हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं सी एस वाई स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद सी एस वाई में। दोस्तों, जैसा कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम 4 फरवरी 2025 का कंडक्ट करा दिया गया है, तो दोस्तों ओवरऑल चारों शिफ्टों का क्या निचोड़ रहा है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न आ रहा है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है, सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपका आगे एग्ज़ाम है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरा निचोड़ हम कल ज़्यादा घबराहट में वीडियो नहीं बनाते कि कुछ भी बता दिया। जब हमें ऑफिशियल सारी चीज़ें पता चल जाती हैं उसी के बाद हम वीडियो बनाते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक है यदि आपका आगे एग्जाम होने वाला है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एसएससी जीडी भर्ती 2025 4 फरवरी 2025 की चारों शिफ्टों का हम यहाँ पर निचोड़ जानेंगे। कैसा आ रहा है एग्जाम, सबसे पहला डाउट यही है, कैसा आ रहा है एग्जाम। ओवरऑल हमें बता दो कि कैसा एग्जाम पैटर्न आ रहा है। तो एग्जाम पैटर्न आपका ईजी टू मॉडरेट आ रहा है। ईजी टू मॉडरेट एग्जाम पैटर्न ओवरऑल आपका आ रहा है। एग्जाम पैटर्न में क्या कुछ बदलाव, तो एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, कोई नया टॉपिक नहीं है कि रीजनिंग में घड़ी कैलेंडर पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए आपके 2024-23 के बिल्कुल डिटो ऐसा ही एग्जाम पैटर्न आ रहा है। तो एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। अब हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे दोस्तों। सब्जेक्ट वाइज हिंदी का क्या लेवल रह रहा है ओवरऑल, मैथ्स का क्या है, रीजनिंग का क्या है। तो दोस्तों हिंदी देखी जाए तो हिंदी में वही टॉपिक पूछे जा रहे हैं जो 2024 में पूछे गए थे। तत्सम तत्व इस बार पूछा जा रहा है। इसके बाद व्याकरण के 1-2 क्वेश्चन नॉर्मल जो क्रिया संज्ञा वगैरह से सर्वनाम से पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं हिंदी में। तो हिंदी में यदि आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं तो 19-20 क्वेश्चन निकालने लायक है। हिंदी ओवरऑल ईजी ही पूछी जा रही है, 2024 जैसी पूछी जा रही है। इसके बाद मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में दोस्तों वही टॉपिक आ रहे हैं, सेम टॉपिक प्रीवियस ईयर बेस पर आ रहे हैं। सेम टॉपिक 2023-24 वाले ही आ रहे हैं, कोई टॉपिक अलग नहीं पूछा जा रहा है। मैथ्स में बस आपको 2 से 3 क्वेश्चनों को अच्छे से मैनेज करना है। इनमें आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है। इन क्वेश्चनों में क्या आ रहा है दोस्तों, अलग कुछ नहीं आ रहा है कि आपसे नया चैप्टर पूछ लिया। इनमें बस कैलकुलेशन ज़्यादा आ रही है। अब आपको पता ही है कि 60 मिनट है और 80 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा इधर उधर आपने ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया 1-2 क्वेश्चन में तो आपको टाइम कम पड़ सकता है। तो 2-3 क्वेश्चन मैथ्स में टफ बनाए जा रहे हैं पिछले पेपर की अपेक्षा। रीजनिंग की बात करें दोस्तों यहीं पर, तो रीजनिंग में कोई नया टॉपिक ऐड नहीं हुआ है। प्रीवियस ईयर बेस पर जो आपका 2024-23 में पूछा गया वही आ रहा है। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो ओवरऑल रीजनिंग ईजी ही पूछी जा रही है। 19-20 क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं यदि आप सही से स्टडी कर रहे हैं। एक आध क्वेश्चन आप फंस सकते हैं बैठक व्यवस्था में। बैठक व्यवस्था ने पिछली बार भी परेशान किया था, इस बार भी बैठक व्यवस्था एक आध सीरीज आपको परेशान कर सकती है। तो ये 2 टॉपिक आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। इसके बाद जीके की बात करें तो जीके में दोस्तों जीके आपकी टफ पूछी जा रही है, डिफ़िकल्ट मान सकते हैं उसे, डिफ़िकल्ट पूछी जा रही है। चारों सेक्शनों में यदि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोई सेक्शन आ रहा है तो है जीके का ही है। उसके बाद बात करें हम दूसरा सेक्शन मैथ्स का है और बाकी रीजनिंग और हिंदी ईजी है ओवरऑल। जीके की बात करें तो डिफ़िकल्ट लेवल है। इसमें से आप बात करेंगे तो 6 से 7 प्रश्न किसी शिफ्ट में, जैसे 4 शिफ्ट हुई हैं तो एक आध शिफ्ट में 6 से 7 प्रश्न आपको करंट के देखने को मिले हैं। उसमें भी करंट आपका 2024 का नहीं आ रहा है, यह आपका 2022-23 का करंट पूछा जा रहा है। और किसी शिफ्ट में आपका जैसे पॉलिटी को स्किप कर दिया, एक भी क्वेश्चन नहीं है। किसी में आपका जियोग्राफी को स्किप कर दिया, किसी में हिस्ट्री को स्किप कर दिया। तो इस प्रकार का जीके का लेवल आ रहा है। जीके की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन ओवरऑल चारों शिफ्टों में, 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स। इसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके में। बाकी साइंस और पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में क्या पूछा जा रहा है, तो पॉलिटी में आपको आर्टिकल पढ़ने लें दोस्तों, पूरे आर्टिकल डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं पॉलिटी में, संविधान में आर्टिकल आ रहे हैं। इसके बाद करंट में आपको नियुक्तियां पढ़ लेनी है रिसेंटली, 1-2 नियुक्तियां, एक आध में सीएम भी पूछा गया एक आध शब्द में। इसके बाद जीके की टॉपिक्स की बात करें तो पंचवर्षीय योजना से 1 से 2 प्रश्न देखने को आपको मिले हैं और सिंपल से प्रश्न आ रहे हैं। तो पंचवर्षीय योजना को आप कंप्लीट करके अच्छे से पढ़ें, उनका कार्यकाल पढ़ लें, पूरा कार्यकाल, उनमें जो योजना अवकाश आता है वह पढ़ें, योजना अवकाश पढ़ें, कार्यकाल पढ़ें,
उनका मॉडल किस मॉडल पर आधारित है वह पढ़ें, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। 2022-23 का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, जैसे कोई एशियन गेम्स हुआ है, इसके बाद ओलंपिक हुआ है, यह आपका स्टैटिक जीके का वाला पार्ट भी बन जाता है। जब करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है तो यह पुराना होकर स्टैटिक जीके का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार के टॉपिक आपको कंप्लीट करके चलना है। जो बहुत ही फेमस टॉपिक हुए हैं 2022-23 में, जो बहुत ही फेमस घटनाएं हुई हैं, उनको आप एक बार देख लेंगे। राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को आपको पढ़ना है। इसके बाद बात करें टारगेटेड स्कोर, सबसे मुख्य बिंदु, आगे वाली शिफ्टों को लाभ मिलेगा तो ऐसे मिलेगा क्योंकि टीसीएस एग्जाम ले रही है एसएससी का, और आप कोई भी एग्जाम जो टीसीएस कंपनी लेती है उसका पैटर्न एक जैसा ही रहता है, लगभग 1-2 क्वेश्चन इधर उधर रहते हैं, नहीं तो एक जैसा पैटर्न हुआ है सभी शिफ्टों में पूछने की कोशिश करती है। अब आपका ऐसा नहीं होगा कि कोई अलग चैप्टर पूछे, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस इसमें ही हेल फेल होगा लेवल में। तो ओवरऑल यदि हम टारगेटेड स्कोर की बात करें, इससे पहले जो भर्ती निकली है 2024 में, उससे पहले हमने 140 प्लस स्कोर बताया था हिंदी वाली राज्यों के लिए, वही होगा 140 प्लस पर सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों हम हवा में बातें करते नहीं है, लॉजिकल बातें हर पॉइंट पर करते हैं। तो मैथ्स की बात करें तो ओवरऑल यदि आपको सिलेक्शन चाहिए, फाइनल आपको बाहर नहीं होना है, तो आपको दोस्तों किसी भी हालत में 18-19 प्लस क्वेश्चन आपको बनाने हैं। यदि आप हिंदी भाषी राज्य यूपी एमपी जहाँ की कट ऑफ आसमान छूती है वहाँ से बिलोंग करते हैं, और थोड़ा सा मिड वाले हैं तो 1-2 क्वेश्चन कम कर सकते हैं, और उससे नीचे हैं तो 1-2 प्रश्न और कम कर सकते हैं। तो बात करें जीके की, तो जीके कितनी भी टफ आ रही है दोस्तों, यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो 15 से 16 प्लस क्वेश्चन आपको निकालने ही पड़ेंगे। हिंदी की बात करें तो इसमें तो एक ही स्कोर अच्छा लगेगा, 19 या 20। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो यहाँ भी यही स्कोर अच्छा लगेगा, 19 या 20। तो दोस्तों ओवरऑल इतना आपको टारगेट स्कोर करना है। यही आप जब फाइनल आपका रिजल्ट आएगा तो आप पाएंगे कि यही स्कोर जिस बच्चे का है वही फाइनल आज वर्दी में है, नहीं तो हम वही सिंपल कपड़ों में हैं। तो दोस्तों मैथ्स में 1-2 क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं, उसमें आपको मैनेज करना है। मैथ्स है, जीके है, यही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लाखों से अलग करता है। तो दोस्तों मैथ्स और जीके के प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक की ओर जाना है कि 3 ऑप्शन तो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/8 की ही नेगेटिव मार्किंग देखने को मिली है, तो आपको पूरे प्रश्न हल करना है, पूरे प्रश्न 80 के 80 प्रश्न आपको हल करना है। इतना टारगेटेड स्कोर रखना है, आपको कोशिश करनी है कि 140 प्लस इतना हर हाल में आपका स्कोर हो, स्कोर 140 प्लस हो हर हाल में हिंदी भाषी राज्यों का, यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आज की वीडियो तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आगे वाले शिफ्ट वाले क्या पढ़ें, जिनका आगे एग्जाम है, अभी समय है, तो उन्हें दोस्तों यही टॉपिक पढ़ना है जो अभी पूछे जा रहे हैं, जैसे कि पंचवर्षीय योजना को आप ख़त्म करेंगे, उसके बाद 2022-23 के करंट के जो फेमस टॉपिक हैं उनको पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी को आप रिवीजन करते रहें, अपने नोट्सों को ज़्यादातर रिवीजन करें, और ज़्यादा एनालिसिस के चक्कर में मत पड़ें कि इससे पूछ रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। जो इजी प्रश्न आ जाते हैं वही 1-2 कोई यूट्यूबर बता देता है, उस चक्कर में आपको नहीं फंसना है। एनालिसिस देखने से आपके नंबर बढ़ेंगे नहीं घटेंगे। आपको बस यही ओवरऑल एक रिव्यू दे दिया कि ऐसा एग्जाम रह रहा है, तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।